नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। इंडिया ने आज मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक पाकिस्तान के मल्टीपल सिटीज़ पर स्ट्राइक किया। जी हाँ, इनिशियली ऐसा लग रहा था जो अटैक हो रहे हैं लाहौर में, सियालकोट में, रावलपिंडी में या एडजॉइनिंग सिटीज़ में, ये हो सकता है पाकिस्तान का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो या मिसगाइड करने की एक योजना हो पाकिस्तान गवर्नमेंट की, पाकिस्तान आर्मी की। लेकिन दोपहर होते होते काफ़ी हद तक क्लियर हो गया कि ये इंडियन स्ट्राइक थी, यानी कि ये हिस्सा था ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कंक्लूड नहीं हुआ है और ये लॉन्ग गोइंग प्रोसेस है, ये अभी भी चलता रहेगा जब तक कि अच्छे से पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को निस्ना नाबूद कर न दिया जाए। जब भारत ने एयर स्ट्राइक किया ऑन 9 लोकेशंस विथ प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, उसके बाद बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर हमला किया। LOC के अक्रॉस श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई पर अटैक किया, भटिंडा, चंडीगढ़, आदमपुर, फिरोजपुर, इंडिया के कई शहरों पर अटैक करने की कोशिश की गई और बताया गया कि तकरीबन 12 से 15 शहरों पर हमले करने की कोशिश की गई। राजस्थान में भी एक जगह शेल्स देखे गए हैं जो कि पाकिस्तान तरफ से आए हुए लगते हैं, यानी कि एक बौखलाहट। जबकि भारत ने जो हमला किया वो सिर्फ़ और सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करना था, ना कि भारत ने कभी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया, ना किसी सिविलियन एरिया पर। पाकिस्तान ने लगातार सिविलियंस एरिया पर हमला किया, इसमें कई सिविलियंस की जान गई। खासकर पुंछ एरिया में हैवी शेलिंग की जा रही है, जिसका जवाब आर्म्ड फोर्सेस इफेक्टिवली दे रही हैं। यानी कि पाकिस्तान ने एस्केलेशन को बढ़ाया, डिलिबरेटली बढ़ाया, और पाकिस्तान को ये लगा कि ऑपरेशन सिंदूर कंक्लूड हो गया विथ अटैक ऑन 9 साइट्स। जी कि नहीं, ये ऑपरेशन सिंदूर कंक्लूड नहीं हुआ है, ये लॉन्ग गोइंग प्रोसेस है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज सर्वदलीय बैठक जो हुई उसमें साफ साफ कहा कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर चलेगा और ये अभी लंबा चल सकता है, क्योंकि बहुत से टेरर हाइडआउट्स हैं, बहुत सारे टेरर लॉन्च पैड्स हैं जो कि अभी भी बचे हुए हैं। अराउंड 12 ऐसी साइट्स हैं इन पाकिस्तान जो अभी भी अंडर स्कैनर हैं, जिन पर हमला हो सकता है। मीटिंग हुई बिटवीन PM एंड NSARG डोवाल, उसके बाद फैसला लिया गया कि हम स्ट्राइक करेंगे। कल रात जो अटैक किया पाकिस्तान ने ऑन इंडियन सिटीज़ लाइक अमृतसर, भटिंडा एंड अदर सिटीज़, तो उसका जवाब था मॉर्निंग के ये स्ट्राइक्स। लगातार कराची, लाहौर, रावलपिंडी, छोर, गुजरांवाला, सियालकोट, बहावलपुर, इन सभी जगह पर अटैक किया गया। इसमें इफेक्टिव रोल था हेरॉन ड्रोन्स का। सबसे बड़ी बात ये कि हमारे इस ड्रोन्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम। जी हाँ, जिस प्रकार भारत के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसी तरीके से चाइना ने भी पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई किया हुआ था। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल यूजलेस साबित हुआ, बिल्कुल एक ऐसा कॉपी साबित हुआ S-400 का जो कि बचा नहीं पाया पाकिस्तान को फ्रॉम इंडियन अटैक, फ्रॉम इंडियन स्ट्राइक। पूरी तरीके से फेल साबित हुआ। इसके रेडार्स को जैम किया गया, इसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया गया जो कि लगे हुए थे इन लाहौर, रावलपिंडी एंड अदर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। कुल मिलाकर ये जवाब था कि यदि आप एस्केलेट करोगे तो फिर आपको इसके नतीजे भोगने पड़ेंगे। अभी भी एस्केलेशन बढ़ता जा रहा है, अक्रॉस बॉर्डर हमले हो रहे हैं और हो सकता है आने वाले समय में यदि पाकिस्तान इसको एस्केलेट करता है तो फिर इस पर और एस्केलेशन हो और भारत फिर उसका इफेक्टिवली जवाब देगा, जो कि बहुत लीथल होने वाला है। इस बीच यूनाइटेड स्टेट्स ने एक एडवाइजरी जारी की कि जितने भी लोग जो अमेरिकी नागरिक हैं वो लाहौर छोड़ें, यानी कि US को लग रहा है कि ये जो टेंशन है अब आगे बढ़ जाएगी और ये काफ़ी हद तक ग्रेव हो चुकी है। इसी बीच ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए। उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री S जयशंकर से बात की और S जयशंकर ने मौजूदा स्थिति के बारे में उनसे अवगत कराया। हमारा स्टैंड पहले भी क्लियर था
कि हमें पार्टनर्स चाहिए, हमें प्रीचर्स नहीं चाहिए जो हमें शांति रखने के लिए, डिस्क्रेट करने के लिए या रेस्ट्रेंट बना रखने के लिए कहेंगे। यदि हमारे नागरिकों पर हमला होगा, निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या की जाएगी और उसका वीडियो बनाया जाएगा, तो फिर इसके नतीजे भोगने के लिए उन्हें तैयार रहना होगा। 9 साइट्स जो हमला हुआ उसमें 100 के आसपास आतंकवादी मारे गए और पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए कि उनको बिल्कुल राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया, जहां पर पाक आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे और वहां पर वो खड़े हुए थे। यानी कि पाक ये भी समझ नहीं पा रहा कि अब उसके हाथ से काफ़ी कुछ निकल चुका है। अभी उसको ये लगता है कि जो आतंकवादी मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनके हीरोज़ थे, मानो उनके लिए बहुत ट्रू जेम थे। और देखा जाए तो सही भी है, पाकिस्तान ने हमेशा इनको ऐसा पोर्ट्रे किया मानो ये हीरोज़ हैं, और जो बेटर कैरेक्टर के थे उनको हमेशा डिस्करेज किया गया। इसलिए इस देश की आज ये हालत है। एस्केलेशन बढ़ता है तो टेंशन बढ़ेगी और भारत और इफेक्टिव एक्शन लेगा, ये बात तय है। और इसके रेपरकशंस पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से भोगने होंगे। पाकिस्तान के डिफेंस हार्डवेयर, आर्म्स, एमुनेशंस बहुत लिमिटेड हैं और जो हैं वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के हैं, जो कि इंडिया के एडवांस सिस्टम के सामने टिक नहीं सकते, जैसा कि HQ9 ने दिखा दिया, और वो नहीं टिक सका S-400 के आगे। S-400 ने इफेक्टिवली काम किया, उसने पाकिस्तान से आने वाले सभी इनकमिंग मिसाइल्स को इफेक्टिवली हिट किया, टारगेट पे हिट किया और न्यूट्रलाइज किया, और एक तरीके से एक लोहे की दीवार बनाई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ताकि किसी प्रकार का मिस एडवेंचर पाकिस्तान का सफल ना हो पाए। कोशिश की गई कि रिहायशी इलाकों में लोगों की रक्षा की जा सके, कम से कम कैजुअलिटी हो और लोगों की जानों को हम बचा सकें। अभी भी फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान में कहा गया है यदि पाकिस्तान चाहे तो डिस्कलेशन हो सकता है, लेकिन यदि वो उसको आगे बढ़ाएगा, यदि वो रुकता नहीं है, तो फिर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान होगा। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स को ब्रीफ किया, एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान भी इस समय UNSC का मेंबर है, ताकि हम बता सकें हमारी स्थिति क्या है और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और क्यों हमें ऐसा एक्शन लेना पड़ रहा है, ताकि ग्लोबली हमारा एक स्टैंड क्लियर हो कि हमने जो एक्शन लिया वो सेल्फ डिफेंस में था, ताकि हम टेरर नेटवर्क को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकें। अगर ऐसा कुछ होता है तो पाकिस्तान का भला होगा, वहाँ की जनता का भला होगा, इन लॉन्गर रन खुशहाली होगी। लेकिन अगर वो लोग अभी भी इसको सपोर्ट करते हैं, सस्टेन करते हैं, तो फिर भविष्य में उनका जीवन नरक हो जाएगा। अब आशा करते हैं पाकिस्तानी एलीट, पाकिस्तानी पॉलिटिकल फिगर और पाकिस्तानी जनरल्स इसको समझ जाएं और ये समझें कि पाकिस्तान का हित भारत के साथ शांतिपूर्ण रहने में ही है। इस संबंध में यदि और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर बना दूंगा। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और इस फैमिली का हिस्सा बनिए। अपने थॉट्स, ओपिनियन, बिलीफ जो हैं वो बताइए हमें कि आप क्या सोचते हैं इस एक्शन के बारे में और इंडिया के एक्शन के बारे में, और ये कहाँ तक सही है, और प्रोपेगेट कीजिए इस हीरोइक एक्शन के बारे में जो भारत ने आज किया, जिसने बता दिया कि साउथ एशिया में इंडिया का कोई जवाब नहीं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।